हेलो बच्चों, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर को भी पढ़ाया है। उसके साथ साथ जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखिए। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे इसमें करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो देख सकते हैं इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। ठीक ना, आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पहले क्या बताना है, डिफरेंट बताना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अगर उन्हें हम लोग पानी में डालें तो पूरा पूरा वो क्या करते हैं, H+ आयन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसे आप क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो। वहीं कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिन्हें अगर हम लोग पानी में डालें तो वो पूरा पूरा H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग इसको उसके बाद आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे कुछ एसिड दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है। ये क्वेश्चन आपको 2012 और 2018 ये दो बार ये पूछा गया है क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको आप लोग कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लोग इसका डिफरेंस लिखोगे एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड को आप लोग कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को आप लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज, STRONG स्ट्रॉन्ग एसिड completely ionized in aqueous solution, aqueous solution। यानी जब हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालते हैं तो पूरा पूरा वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, यानी पूरा पूरा H+ वो क्या कर देता है, फर्निश कर देता है, निकाल देता है। वहीं अगर हम लोग बात करें वीक एसिड की, वीक एसिड इसको आप क्या से डिफाइन करोगे, वीक एसिड did not या आप did not completely ionize in aqueous solution ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो वीक एसिड partially ionized in aqueous solution। एक्यूअस सॉल्यूशन वो क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होता है। ठीक ना, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे कुछ हमें एसिड दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको ये पता है इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला HCl। एसिटिक एसिड को आप क्या कहते हो, CH3CH। फॉर्मिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, HCOOH। निट्रिक एसिड का क्या होता है, HNO3। देखो जनरल अभी आपसे जो पूछा जाएगा ना, देखो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आ जाता है वो सारे क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। ये भी देखो कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, ये देखो ये जो तुम्हारा है वीक एसिड में आप बता दोगे CH3COOH, जिसका यहाँ पे एक नाम दिया गया है एसिटिक एसिड, इसको बोला गया है एसिटिक एसिड बोला गया है, या दूसरा इसको नाम देते हो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड भी आप इसको कह सकते हो। ठीक ना, इसके अलावा आपके पास क्या है, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे देखो फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका नाम दिया गया है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये यहाँ पे देखो एक कार्बन है, इसका दूसरा नाम देते हो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक ना, ये दोनों एसिड क्या है, वीक एसिड है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 ये तुम्हारे क्या है,
स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा H2SO4 भी कभी दे देता है, वो भी तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक ना। अगर देखो बोलता है कभी कभी कि कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो H2SO4, इसको कहाँ यूज किया जाता है, यूज इन कार बैटरी। जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसकी बैटरी में हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं, H2SO4, ठीक ना। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2015 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन गिवन, ठीक ना। बोला है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये आपको क्या बताना, नाम बताना है सबका, ठीक ना। तो देखो जो टोमेटो होता है ना, जो टमाटर होता है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इन्होंने आपसे पूछा है। विनेगर में कौन सा प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में कौन सा प्रेजेंट होता है, मिल्क में और साइट्रस फ्रूट में। तो इन सारे जितने भी आपके दिए गए हैं, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सब सारे एसिड का क्या बताना है आपको, नेम बताना है। हाँ तो देखो जो टोमेटो होता है ना, ये खाने में हल्का खट्टा भी होता है। तो देखो जितने भी फल खाने में खट्टे होते हैं उनमें कौन सा एसिड आप लिख दोगे, सिट्रिक एसिड लिख दोगे। सिट्रिक एसिड, जो भी फल खाने में खट्टा होगा उसमें क्या बता दोगे, सिट्रिक एसिड। टोमेटो खट्टा भी होता है, इसमें मैलिक एसिड भी होता है, और इसके साथ साथ तुम्हारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है, समझ गए। विनेगर की बात करें, इसमें इथेनॉइक एसिड होता है, इथेनॉइक एसिड, ठीक ना। उसके बाद टैमरिंड की बात करते हैं, इसमें टार्टेरिक होता है, TARIC, टार्टेरिक एसिड। इसका दूसरा नाम, इसमें और खट्टा होगा टैमरिंड, इमली खाने में खट्टी होगी, इसमें और कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड आप बता सकते हो। उसके बाद मिल्क में मैलिक एसिड होता है, ठीक ना। और जो जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं इसमें क्या लिखोगे, सिट्रिक एसिड, क्या लिखोगे, सिट्रिक एसिड, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन था आपके सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये जो भी आपके फल दिए गए हैं या जो भी चीज है, किसमें कौन सा एसिड होता है, ये सारे आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, और ये जो क्वेश्चन होता है मिनिमम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा गया सवाल है। बोला है राइट द नेम ऑफ गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक ना। ऐसे बेस का नाम बताना है जो क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। हाईली सॉल्युबल का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपसे अगर बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, दोज बेस विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने ऐसे बेस जिसको अगर हम पानी में डालें तो वो पूरा पूरा अपना OH माइनस आयन रिलीज कर देता है, उसे आप लोग क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस आपका जो होता है, जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपका क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑक्सीजन छोड़ के क्या बनाते हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो अगर हमसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल पूछता है तो आप इजिली लिख सकते हो, KOH लिख सकते हो, NaOH लिख सकते हो, ठीक ना। ये सब तुम्हारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक ना। देखो जो दूसरा ग्रुप का एलिमेंट्स होता है ना, ठीक ना, जैसे दूसरा ग्रुप में क्या होता है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक ना। ये जो MgOH जो बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस जो बनेगा, ठीक ना, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ये तुम्हारे क्या होते हैं, वीक बेस होता है। वीक बेस का मतलब होता है अगर इनको तुम पानी में डालोगे तो ये पूरा पूरा आयनाइज नहीं होंगे, ठीक ना, ये पार्शियली आयनाइज होंगे। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो अगर उनका जो बेस बनाएगा तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज completely in aqueous solution,
एक्यूअस। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो तुरंत किसमें बट जाएगा, पूरा के प्लस और ओ एच माइनस आयन में। ये किसमें बच जाएगा, बट जाएगा एन ए प्लस और ओ एच माइनस आयन में। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं कि ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज टूथ डीके रिलेटेड टू पीएच, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। सबसे बड़ी बात देखो, हमारा अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा जो मुंह है, दांत है, उसका अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, ठीक ना। आपको पता है पीएच जो होता है 7 पे न्यूट्रल होता है। इधर से जितना आओगे ये तुम्हारा क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। 6, 5, 4, 3 एसिडिक होता जाएगा। इधर जितना जाओगे वो क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। और 7 पे तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पता है आपको। अब देखो, जब हमारा पीएच मान दांत का 5.5 से कम जाता है तो टूथ डीके क्या होता है, होने लगता है। अगर हमें टूथ डीके से बचना है तो हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। जो टूथपेस्ट का नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, हम लोग टूथपेस्ट जब ब्रश करेंगे तो हमारा मुंह का जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने लगेगा, पीएच स्ट्रेंथ क्या होने लगेगा, बेसिक की तरफ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, दांत क्या होगा, टूटने से यानी गिरने से, झड़ने से क्या होगा, बचेगा। ठीक ना। तो आपको इसको क्या लिखोगे, हाउ डज टूथ डीके रिलेटेड टू पीएच। तो आप लिखोगे टूथ डीके अगर, दूसरे को कैसे लिखोगे, टूथ डीके totally depends on pH value of our mouth या teeth. If pH of our teeth lower than 5.5, tooth decay occur. Tooth decay occur. ठीक ना। To stop this, we use toothpaste to brush our teeth which is generally बेसिक इन नेचर। कैसा होता है नेचर में, बेसिक इन नेचर। इस बात को आपको हर दिन याद रखना है। टूथ डीके क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम जाता है तो टूथ डीके होता है। तो टूथ डीके को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, जो कि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाई डज बी स्टिंग केस पेन। ठीक ना। जब बीज काटती है, मधुमक्खियां जब काटती है तो हमें दर्द क्यों होता है, एंड इरिटेशन, और वहां खुजली क्यों पैदा होती है, रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा। अगर हम लोग बेकिंग सोडा क्या करते हैं, जहाँ पे वो स्टिंग करती है, जहाँ वो काटती है, अगर हम वहां पे बेकिंग सोडा रगड़ते हैं, गिव्स रिलीफ, हम लोग क्या मिलता है, राहत मिलती है। हाउ, देखो जो भी बीज स्टिंग है, ठीक है, जब भी मधुमक्खी काटेगी तो हमें वहां पे क्या करेगी, एसिडिक छोड़ेगी, मैंने एसिड को क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देगी। लेकिन जब हम लोग बेकिंग सोडा को रब करेंगे तो बेकिंग सोडा का नेचर कैसा है, बेसिक। जब एसिड उसमें इंजेक्ट किया है, हमने क्या किया, बेस को उसके ऊपर रब किया, तो एसिड ने, बेस ने क्या किया, एसिड को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। जब न्यूट्रलाइज किया तो हमें क्या मिलता है, राहत। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखिए बोर्ड पे आपके सामने। हाँ देखो, ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, इसको आप लोग कैसे लिखोगे, बी स्ट्रिंग्स हैज एसिड दैट केस पेन एंड इरिटेशन, बेकिंग सोडा बीइंग अल्कलाइन इन नेचर, और इट न्यूट्रलाइज एसिड एंड गिव रिलीफ टू अस। ठीक ना। तो इन तीनों क्वेश्चन का आपको हमने आंसर बताया कि आपको कैसे लिखना है। ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक ना। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है, व्हाई डज टूथ डीके, टूथ डीके क्यों होता है, स्टार्ट क्यों होता है, व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डीके क्यों होता है। ये आपसे बात क्या कर रहा है, इन्होंने पूछा है। तो देखो सबसे पहले बता, हमारा जो दांत होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, बना होता है। और जब हमारे दांत, जब हमारे मुंह का पीएच अगर एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, उस कैल्शियम फॉस्फेट से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उससे हमारा दांत क्या होगा, कोरोड होगा, यानी क्या होगा। ठीक ना। तो उसी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है,
डिके होने लगता है। ठीक, आप लिखोगे एट लोअर पीएच बिलो 5.5 द कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ इनेमल। ठीक ना, हमारा दांत इनेमल का बना होता है। इनेमल ऑफ टूथ गेट कोरोडेड, क्या होता है, कोरोड होने लगता है, क्षय होने लगता है, विच लेड्स टू डिके, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ का डिके होता है। आप इतनी बात को क्या लिख करोगे, लिखोगे कि जो हमारा मुंह होता है जब उसका पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो जो इनेमल होता है वो क्या होता है, ये जब 5.5 से कम जाएगा तो आपको पता है कि मुंह का पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये एसिड क्या होगा, हमारे इनेमल से रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो वो उससे क्या होगा, कोरोड होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, दांत का डीके होगा। ठीक ना, आगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपसे बोर्ड एग्जाम 2015 में क्या है पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग, ठीक ना, विथ केमिकल इक्वेशन। माने इस पे इसका अगर हम मैग्नीशियम रिबन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होगा, इसकी हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले देखो, मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने क्या करना है, HCl से रिएक्ट कराना है, ये तुम्हारा एक्वा है, यानी आइक्वस बोला है, ये तुम्हारा सॉलिड है। ये जब रिएक्ट होगा, ये तुम्हारा मेटल है, और ये मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक, ये तुम्हारा एसिड है। जब इससे ये रिएक्ट होगा ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता है कभी भी जब मेटल किसी भी कोई बेस जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना। और जब HCl किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ये तुम्हारी क्या होती है, निकलती है। तो ये आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। अगर इसको बैलेंस करने पे आते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ 2 क्लोरीन कर दो। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। नाउ दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को किससे रिएक्ट कराना है, HCl से। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH को उसी क्वेश्चन में बताया गया ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो आपको जब केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ाए हैं वहां पे बताए हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो आपका कैसा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, NaCl बनेगा, और यहाँ के साथ तुम्हारा क्या आ जाएगा, H2O, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा। समझ गया, तो ये NaCl तुम्हारा क्या बना, साल्ट, ये तुम्हारा क्या हुआ, साल्ट बना, और ये तुम्हारा क्या हुआ, पानी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, ये किससे क्रस्ट एग सेल। ये आपको पता है ये जो एग की जो सेल होती है किसकी बनी होती है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, अब देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो CaCO3, ये सॉलिड है। जब HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, CaCl2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक ना, उसके साथ साथ हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, निकलेगी। ठीक ना, हाइड्रोजन गैस नहीं, पूरा वाटर हो जाएगा, पानी, वेपोराइजेशन निकलेगा। ठीक ना, ये तुम्हारा क्या बनेगा, जब आपका क्रस्ट एक सेल से HCl रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसको बैलेंस करोगे, 2 क्लोरीन 2 हो गया, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, सब यानी ये टोटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे इसके 3 पार्ट थे, तीनों को हमने क्या किया, कवर किया। ठीक ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे ये जो क्रस्ट एग सेल वाला है, ये बहुत ही बार बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स में भी पूछता है। जब क्रस्ट एग सेल को जब हम लोग HCl से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कौन सी गैस निकलेगी, तो आप क्या बता दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक ना, जब मैग्नीशियम रिबन होगा HCl से रिएक्ट कराओगे तब कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्क्रीन पे, हाँ देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज होते हैं। इसमें बोला व्हाट इज द एक्शन ऑफ
ठीक ना, ऑन लिटमस। लिटमस को अगर आप ड्राई अमोनिया गैस से टच करोगे, रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, उसमें लिटमस पेपर में कैसा कलर चेंज होगा, या जब आप अमोनिया गैस को उसका सॉल्यूशन होगा उसमें जब आप लिटमस को डालोगे तब उसमें क्या चेंज होगा। सबसे पहले देखो, ये ड्राई अमोनिया गैस ये तुम्हारा क्या होता है, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज इन लिटमस कलर, नो चेंज इन लिटमस कलर। लिटमस में कोई कलर का चेंज नहीं होगा, कोई कलर का चेंज नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन जो ये सॉल्यूशन अमोनिया गैस का होगा ना, इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक ना। आपको पता है लिटमस, लिटमस में अगर हम लोग बेस को जोड़ेंगे तो बेस क्या करता है, रेड को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में। तो बेस को अगर रेड लिटमस डालोगे तो उसको क्या कलर दे देगा, ब्लू में, क्योंकि बी आर को क्या करता है, बी करता है। बेस रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है। तो आपको याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन होगा अमोनिया गैस का, ठीक ना, तो अगर उसमें हम लोग रेड लिटमस डालेंगे तो कैसा कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। देखो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इलस्ट्रेट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विथ एग्जांपल। आपको क्या करना है, एसिड्स के 3 केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसको विथ एग्जांपल आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले आप बता सकते हो कि जब एसिड होता है किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलती है। तो सबसे पहले आप इसके आंसर में लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जब एसिड होता है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, मेटेलिक साल्ट बनेगा, साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी। जैसे देखो हमारा मान लेते हैं मेटल कोई है, Mg है, हमको HCl से रिएक्ट कराना है। तो जब Mg HCl से रिएक्ट करता है तो तुम्हारा बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपको क्या होती है, निकलती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, पहली प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी मेटल होगा जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, निकलती है, और मेटल साल्ट क्या होता है, बनता है। दूसरा अगर हम बात करें, जब मेटल कोई एलिमेंट्स कोई एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है बेस से, तब एसिड बेस से रिएक्ट कब बनता है, तो आपका क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर क्या बनेगा। और रिएक्शन ये जो होता है एसिड और बेस का, इसका नाम देते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NUTRILASI, न्यूट्रलाइजेशन LISATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक ना। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो तुम्हारा साल्ट बनता है और वाटर बनता है। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं NaOH रिएक्ट किया किससे, HCl से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O। ये तुम्हारा क्या होता है, साल्ट, और ये तुम्हारा क्या होता है, वाटर, ठीक ना। जब NaOH HCl से रिएक्ट करेगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी भी होता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक ना। तीसरा हम लोग प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जब एसिड होता है किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकलेगी, ठीक ना। जैसे हमारा मान लेते हैं HCl ही है, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो तुम्हारा क्या बनाता है, CaCl2 प्लस आपका क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस आपका क्या बनता है, H2O। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी हमने जो आपको एसिड की बताई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इससे इन तीनों प्रॉपर्टी से आपके 1 नंबर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब एसिड होता है मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है,
कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन। जब एसिड होता है बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर। जब एसिड होता है किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो साल्ट, वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। देखो जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके भी कई सारे पार्ट्स है, वो भी क्वेश्चन आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बोला है व्हाट इज मेंट बाय वाटर क्रिस्टलाइजेशन। आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन से क्या समझते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, राइट इट्स फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है, व्हाट कलर डू वी चेंज व्हेन इट इज। अगर हम लोग कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट को अगर हम लोग हीट करते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को, तो इसका कलर क्या चेंज हो जाता है। ठीक ना, तो इतने सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन को। ठीक ना, तो इसका देखिए आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे स्क्रीन पे। ठीक ना, तो देखिए क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो कोई भी एक साल्ट होता है ना, उसमें कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर का प्रेजेंट होते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। आप लिखो कैसे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स 6 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फार्मूला, वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कितना होगा, 5 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट। ठीक ना, वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इट्स फार्मूला पूछा है, इसका फार्मूला आगे पूछा, राइट इट्स फार्मूला। लिखोगे CuSO4 डॉट इंटू 5H2O। ठीक ना, और बोला है कि इसका कलर कैसे चेंज होता है जब हम हीट करते हैं, तो लिखोगे व्हेन वी हीट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इट्स कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। कैसा, ब्लू से नीले कलर से कैसा चेंज होता है, व्हाइट कलर में। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक ना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है राइट द केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपसे पूछा जाता है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट इट्स यूज। ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है और इसके 3 यूज भी आपको क्या करना है, लिखने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था पहले राइट द केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपसे केमिकल फार्मूला आप क्या बताओगे, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा था कि इसको बनाने में हम लोग कौन सा केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। ठीक ना, इसको साल्केट लाइम भी कहते हैं। साल्केट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। ये तुम्हारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या बनता है आपका, बनता है। ठीक ना, उसके बाद बोला था इसके 3 यूज लिखने थे। ठीक ना, तो इसकी यूजेज में आपने फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग करने के लिए क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ या लाइनन के जो क्लॉथ होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर डिसइंफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक ना, वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ। ठीक, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा गया है, आपको इसका नाम जरूर याद रखना है। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी जिप्सम का क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको याद रखना है। ठीक ना, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। जस्टिफाई और स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का आपको प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। अब इसको हम लोग वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछा जाता है, यानी 4 से 5 नंबर में आपका सवाल आता है। ठीक ना, तो देखिए इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले इन्होंने बोला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट, इसको जस्टिफाई करना था। आपको बताया गया है जब केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़ाया गया है कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा,
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, लेकिन जो साल्ट बनेगा ना, तो जो स्ट्रांग होता है उसी का साल्ट बनता है। तो देखो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O3 H2CO3 इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये जो एसिड है ना, ये आपका क्या होता है, वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलेगा तो आपका साल्ट जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। इसीलिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। समझे आप लोग, आपको बताया गया है ना ये बात, जब पढ़ाया गया है वहां पे। तो जब देखो, जब भी हमारा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो तुम्हारा क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तुम्हारा बनता है साल्ट प्लस का वाटर। और इसमें बताया गया है आपको, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अब ये वीक बेस होगा, तो आपका जो साल्ट बनेगा एसिडिक साल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आपका जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। यानी जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का क्या बनता है, साल्ट बनता है। अगर दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर ये भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बेस में जो साल्ट बनता है कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। ठीक ना। तो इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो साल्ट होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक होने के पीछे रीजन क्या होता है कि जब हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 को जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसमें आपका जो साल्ट हम लोग बेस यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसकी वजह से उस साल्ट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। दूसरा बोलते हैं जस्टिफाई योर स्टेटमेंट हो गया, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। अब इसको हम लोग वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O Na2CO3.10H2O में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, टू कन्वर्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सोडियम कार्बोनेट, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ये तो बन जाता है Na2CO3। और जब हम अगेन इसको क्या करना है, वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करना है, तो हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर क्रिस्टल, 10 वाटर क्रिस्टल ऐड करने पड़ेंगे। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, अगेन सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइज, माने इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 वाटर क्या करते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर आपका ये कन्वर्ट होता है वॉशिंग सोडा में। ठीक ना। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपसे पूछ सकता है। ठीक ना, Na2CO3। ठीक ना। अब बेकिंग सोडा का आपका फार्मूला पूछ सकता है। ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला है, क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब तुम्हारा जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा का है। किसका है, बेकिंग सोडा। किसका है, बेकिंग सोडा का। ठीक ना। तो ये आपके दो फार्मूले हैं जो आपके MCQ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। ठीक ना। ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर वॉशिंग सोडा में कितने क्रिस्टल वाटर के होते हैं। तो आपको याद रखना है कितने क्रिस्टल वाटर के होते हैं, 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर होते हैं। कितने वाटर होते हैं, 10 वाटर के क्रिस्टल होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है अ व्हाइट precipitate पाउडर इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, ठीक ना, एंड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक ना। इसको हम लोग यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए। एक्सप्लेन द कंपाउंड, उस कंपाउंड को एक्सप्लेन कीजिए। एंड हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में लिखना है। गिव केमिकल इक्वेशन, ठीक ना, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इट्स कंपाउंड। अगर इसी कंपाउंड को, ठीक ना, अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्क्रीन पे आप देखिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें सबसे पहले इन्होंने पूछा था व्हाइट पाउडर इज एक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड, ठीक ना, एंड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। इसको यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। एक्सप्लेन द कंपाउंड्स एंड हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, गिव केमिकल इक्वेशन। ठीक ना। तो अब देखो जो हमारा वो होगा, जो इंग्रेडिएंट होगा वो उसका व्हाइट पाउडर इज बेकिंग सोडा, वो क्या होगा,
बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, NaSCO3 जिसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसका जो अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या बनता है, ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका क्या होता है, बन जाता है, ठीक ना। तो ये आपको मैन्युफैक्चर का फार्मूला याद रखना है, इक्वेशन याद रखनी है कि जब अमोनिया को इन प्रेजेंस ऑफ NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसके बाद से जब आप क्या करोगे, जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये आपका पुनः क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना, यानी वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकलेगी, ठीक ना। तो जब भी आप कभी भी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को जब रिएक्ट करोगे, ठीक ना, हीट करोगे, तो ये आपके किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, निकलेगा, ठीक ना। तो आपसे जो पूछा था जो व्हाइट पाउडर, उसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कलर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो दैट इफेक्ट ऑन हीट, ठीक ना। ये आपका जो सेकंड पार्ट हुआ, जब आपको हीट किए तो ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है देखने में ज्यादा लंबा है लेकिन इसका जो भी है बहुत छोटा है, और ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में पूछा भी गया है, ठीक ना। तो इसको आपको काफी अच्छे से याद रखना है, ठीक ना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, इसमें बताना स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड 373 केल्विन। अगर हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो क्या होता है, देखो जो जिप्सम का फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2। जब इसको आप हीट करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये जो दो मॉलिक्यूल्स वाटर के ना, वाटर क्रिस्टल है, ये क्या हो जाएगा, 1.5 मॉलिक्यूल्स 3/2 मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे, बचता है तुम्हारा CaSO4.1H2O, ठीक ना। ये हेमी हाइड्रेटेड बन जाता है, CaSO4 हाफ CaSO4 हाफ H2O, ठीक ना। ये आपका जिप्सम है और ये अब तुम्हारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ रहे हो ना। देखो इसको अच्छे से, ठीक ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, व्हेन वी हीट कैल्शियम सल्फेट at 373 Kelvin, it change into calcium sulfate hemi और इसको और किसने नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको किस नाम से जानेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से हम लोग इसको क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक ना। तो आपको याद करना है, जब भी हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, POP में, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट डॉट हाफ H2O। इस बात को हरदम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। जिप्सम को फार्मूला कहता है CaSO4 डॉट 2H2O, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा दिया है ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड। जब हम लोग कॉपर का ब्लू क्रिस्टल हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, ठीक ना। ब्लू क्रिस्टल जब हम लोग कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो ये कैसा कलर चेंज होता है, इसको देखिए आप लोग, देखो। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ब्लू क्रिस्टल को जब हीट करेंगे ना, इसका कलर क्या होगा, ब्लू से क्या किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल सल्फेट ऑन हीटिंग लॉस वाटर क्रिस्टल, ठीक ना। इसका जो वाटर क्रिस्टल होंगे वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक ना, एंड बिकम व्हाइट, और कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। व्हेन दिस क्रिस्टल लेफ्ट ओपन, ठीक ना, जब हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को हम लोग फिर ओपन ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो एटमोस्फेयर से क्या करेगा, मॉइस्चर गेन करेगा, मॉइस्चर गेन करने के बाद उसका फिर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू इन कलर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर। जब हम लोग लाइम वाटर यानी लाइम वाटर का मतलब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस यानी CO2 हम लोग पास करते जाएंगे तो तुम्हारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे इस रिएक्शन को लिखेंगे, तो देखो जो इसका जो थर्ड पार्ट था, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास होने के बाद क्या होता है, ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, ठीक ना, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट
इज फॉर्म, ठीक ना। जब हम लाइम वाटर से CO2 पास करते हैं तो इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बनता है। ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जब हम लोग और उसके, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद जब हम लोग और CO2 पास करेंगे, सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, ठीक ना। जब देखो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना, लाइम वाटर है, इसमें हमने CO2 पास किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर, ठीक ना। जब हमने क्या किया, इसमें और CO2 पास करेंगे, ये तुम्हारा सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जितने भी हम लोग इसमें 12-13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, यानी मैक्सिमम माने तो हम लोग 40 क्वेश्चंस को इस वीडियो में क्या किए हैं, कवर किए हैं मात्र 36 से 35 मिनट में। यानी अगर आप 30 से 35 मिनट अगर टाइम देते हैं तो आपके साथ में कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं, 40 प्लस क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का 2 पार्ट और लेंगे, ठीक ना, जिसमें अभी भी जितने क्वेश्चन जो बच रह रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुँच सके। थैंक यू।